गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में 6.6 चैप्टर में पढ़ाया था, थैल्स प्रमेय के बारे में बताया था, ठीक है। और अब मैं बता रहा हूँ 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि डी ई जो है वो BC के समानांतर है, तो हमें ज्ञात करना है EC। क्या ज्ञात करना है? EC। तो यहाँ पर देखें कि ये अपने डायग्राम बना चुके हैं। यहाँ पर अपन को वैल्यू दी गई है, AD की वैल्यू दी गई है, AE की वैल्यू दी गई है और DB की वैल्यू दी गई है। हमें ज्ञात करना है EC की वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है EC ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपन को जैसे दिया गया कि DE बराबर BE के समांतर में दिया गया है, तो यहाँ पर अपन करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये जब अपन को दिया क्या गया है कि DE जो है वो समांतर है BE के, तब यहाँ पर कल हमें थैल्स प्रमेय पढ़ाई थी, तो उसमें क्या होता है कि इनके त्रिभुज की कंडीशंस होती हैं कि उनके संगत भाग बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं वो अनुपातिक में होती हैं। तो संगत भुजाएं अनुपातिक में होती हैं, तो जो AD है, AD के बटे में आ जाएगा DB और बराबर में हो जाएगा AE के बटे में आ जाएगा EC, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, AD के बटे में आ जाएगा DB और AE के बटे में आ जाएगा EC। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अनुपातिक में होती है। क्वेश्चन ये त्रिभुज की कंडीशन होती है। तो अब देखो जो मान दिए गए हैं वो रख देते हैं। तो AD की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.5, तो ये 1.5 रख दिए। DB की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 दी गई है। AE की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 दी गई है। EC की वैल्यू हमें क्या करना है? EC की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ पर, अपन क्या करना है? EC की वैल्यू ज्ञात करनी है। फिर यहाँ पर इनका 3 गुणा कर देंगे, 1.5 में गुणा कर देंगे क्वेश्चन मार्क का, ये 1 गुणित कर देंगे 3। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसका गुणा कर दिए 3 और इस 1.5 को अपन बटे में ले आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये दशमलव हटाएंगे, तो ये दशमलव का क्या हो जाएगा? 10। ये इनका कर देंगे, 3 का गुणा करोगे 10 में, तो 3 धाम 30, ये कितने हो जाएंगे? 15 से 30 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2। तो अपने क्वेश्चन इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 वैल्यू आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो मतलब जो अपन को ज्ञात करना था EC का आंसर क्या आ गया? 2। और यही अपन को आंसर ज्ञात करना था, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड शेयर। हेलो, देखो अभी मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, अब मैं लेके आया हूँ चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में देखो क्या कहा है कि DE जो है वो AC के समांतर है और DF जो है वो AE के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि BF जो है FE के बराबर में BE बराबर EC है। तो है ना, इस तरह से ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने ये डायग्राम बना लिया। अब अपन को क्या दिया क्या गया है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें दिया क्या गया है। दिया गया है कि DE है जो वो समांतर है किसके? AC के, है ना। और अपन को क्या कहा है दूसरा कि DF जो है वो समांतर है AE के। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि BF जो है वो FE के बराबर बटे में है और BE जो है वो बटे में है EC के, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन अपन को दे दिए। अब अपन करते हैं उत्पत्ति, इसकी प्रूव करते हैं इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमें लाना क्या है कि BF और FE। BF सबसे पहले अपन को तो दिया गया है कि DF और AC। DF जो है वो AC के समांतर है। तो सबसे पहले त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं? BAC। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज BAC के। BAC पे अगर लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर अपन को दिया क्या गया है? BE है वो समांतर है AC के। तब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये वाली भुजा जो AC भुजा है इस वाली भुजा के समांतर में होती है, तो त्रिभुज क्या कहता है कि त्रिभुज की कंडीशन होती है कि जब 2 भुजाएं समांतर होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? अनुपातिक होती हैं। तो ये कैसी होती हैं? अनुपातिक होती हैं, जो अभी अपन बता चुके हैं पहले थैल्स प्रमेय में, है ना। तो देखो, तो यहाँ पर जब ये बता चुके हैं तो यहाँ पर जो अपना रहेगा BE, जो BE है वो क्या हो जाएगी?
ई सी के बटे में आ जाएगी, तो जो बी ई है वो बटे में आ जाएगी किसके, ई सी के। और जो यहाँ पर देखो क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं तो जो बी डी जो है, जो ए वाली रेखा है, तो जो बी डी है वो किसके बटे में आ जाएगी, बी डी जो है वो डी ए के बटे में आ जाएगी। जो बी डी है वो आ जाएगी किसके बटे में, डी ए के बटे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर एक। इस तरह से ये हो गया समीकरण नंबर एक। अब देखो ये पहले त्रिभुज में बात कर ली, अब दूसरे त्रिभुज की अगर बात करें तो ये वाला त्रिभुज ले लें अपन। अब ये वाली रेखा अगर अपन कहें कि क्वेश्चन में अपन को क्या कहा कि जो ए डी एफ है, डी एफ कहाँ पर है, ए है, डी एफ जो है वो ए ई कहाँ पर है, ए है, ए ई के समांतर है। तो अब ये त्रिभुज ये बन रहा है ये वाला त्रिभुज। तो अब ये वाले त्रिभुज में अपन बात करते हैं तो कौन सा त्रिभुज कर रहा है, बी ए ई की बात करें अगर, किसकी बात करें, त्रिभुज बी ए ई की बात अगर हम करें तो इसमें हमने देखा कि हमें क्या दिया गया है कि डी एफ जो है वो समांतर है ए एफ के, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपन को दिया गया है तो यहाँ पर भी जो भुजाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, संगत अनुपातिक हो जाएंगी। तो जो डी एफ है, जो बी एफ है, जो बी है वो एफ ही के बटे में आ जाएगा, बी एफ है ना, तो बी एफ के बटे में आ जाएगा क्या, एफ ई। और यही बी डी जो है वो किसके बटे में आ जाएगी, डी ए बटे में आ जाएगा। तो जो बी डी है वो बटे में आ जाएगा डी ए के। तो इस तरह से हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 में देखें तो इसके जो राइट हैंड साइड जो है वो बराबर में है, तो इसके लेफ्ट हैंड भी क्या होंगे, बराबर में होंगे। तो हम कह देंगे कि समीकरण 1 व 2 से, अब देखो ये दोनों बराबर में है तो इसके यहाँ पे मान रख सकते हैं। तो बी ई जो है बटे है ई सी, वो बराबर में क्या हो जाएगा, बी एफ बटे में क्या हो जाएगा, एफ ई। तो इस तरह से देखो यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया, अपना प्रूफ हो गया, ठीक है। और यही अपन को ज्ञात करना था कि जो पी ई है वो ई सी के बटे में है और जो पी एफ है वो एफ ई के बटे में है। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना।